हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है रुद्र और आप देख रहे हैं रुद्र कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक किसे पसंद नहीं है, और अगर बात आए कैलिस्थेनिक स्किल्स की तो वो तो सभी सीखना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत में हमें यह समझ नहीं होती है कि कैसे एक परफेक्ट वर्कआउट सेशन लगाना है, यानी कैसे वर्कआउट शुरू करना है, कैसे स्किल्स को ट्रेन करना है, कैसे अपनी बेसिक मसल और स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है। इन सब की हमें समझ नहीं होती है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है और अब आप स्किल्स पे फोकस करना चाहते हैं तो आपको अपना वर्कआउट किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए जिससे आप बिना इंजर्ड हुए कम समय में अधिक प्रोग्रेस कर सकें। वर्कआउट के समय आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो जब तक वो पच ना जाए तब तक वर्कआउट शुरू ना करें। खाली पेट आपका फोकस अच्छा रहता है और आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है। तो अगर आपको स्किल जल्दी सीखना है तो आप लाइट वेट रहने की कोशिश करें। तो शुरुआत हम वार्म अप से ही करते हैं। वर्कआउट के पहले वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज या स्किल ट्रेन करते हैं तो उसी स्किल की हम लाइटली नकल करके उसमें यूज़ होने वाली मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और ऐसा करके हम उन मसल्स को एक्टिव हो जाने के लिए संकेत भेजते हैं। अगर हम बिना वार्म अप के डायरेक्ट वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो वर्कआउट के दौरान यूज़ होने वाली मसल्स में डायरेक्ट से अधिक दबाव पड़ने के कारण उनमें इंजरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्किल्स को ट्रेन करने के लिए लाइट बैंड से वार्म अप करना सबसे बेहतर होता है और आप जिस भी स्किल को ट्रेन करने जा रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिक वार्म अप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में आप वैसा ही वार्म अप करिए। इसमें मैंने मेन रेजिस्टेंट बैंड मूव्स ही शामिल करी हैं। इससे आप एक अच्छा वार्म अप कम समय में कर पाएंगे। आपको यह ध्यान देना है कि शुरुआत आप मेन मसल्स को वार्म अप करने से करें और आप जिस मसल को वार्म अप कर रहे हैं उसके बाद उसके अपोजिट मसल को वार्म अप करें। यानी जैसे आपने शुरुआत में फ्रंट लीवर मसल्स को वार्म अप किया, उसके बाद आप प्लैंच मसल्स को वार्म अप करें। वार्म अप में आप हाई रैप में जाएं, यानी कम से कम 15 प्लस रैप तो हर मूव में होने ही चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी लो है तो अगर आप लो रैप में ही वार्म अप करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप नहीं हो पाएगी। अगर आप किसी भी पार्ट का वार्म अप इग्नोर कर देते हैं और जब आप इंटेंस ट्रेनिंग करेंगे तब आपके उसी पार्ट में दबाव अधिक बढ़ जाएगा और फिर इंजरी हो जाती है। इसीलिए किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है। छोटी मसल्स का भी वार्म अप आप अंत में ज़रूर करें। रिस्ट हमारी प्रोन टू इंजरी होती है, इसलिए रेसिस्टेंट बैंड से वार्म अप के बाद हम अपने रिस्ट को अच्छे से वार्म अप कर लेंगे। देखिए, अगर आपको रिस्ट वार्म अप के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने हथेलियों को जिस जिस तरह से मोड़ सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों दिशाओं में मोड़िए और आपको इसके कुछ रेप्स करने हैं। साथ ही स्टैटिक होल्ड करते हुए आप हर पोजीशन में अपने रिस्ट को स्ट्रेच करिए। आपको आधा एक घंटा अलग अलग तरह के वार्म अप करके अपने शरीर को थकाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेसिस्टेंट बैंड और रिस्ट वार्म अप के बाद अपना मेन वर्कआउट स्किल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। स्किल्स में आप एक या अधिक से अधिक 2 स्किल को कंबाइन करके साथ में ट्रेन करिए। 2 से अधिक स्किल को एक साथ ट्रेन करने पर आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। स्किल्स के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ और मसल्स को मेंटेन रखने के लिए बेसिक वर्टिकल मूव्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप इन 3 बेसिक मूव्स को वेटेड यानी वेट ऐड करके करेंगे
तो आपकी स्ट्रेंथ जल्दी गेन होगी और आपको रेप्स भी कम करने पड़ेंगे। हमारे मेन वर्कआउट के बाद अब हम कैलिस्थेनिक में काम आने वाले कुछ टॉप इम्पॉर्टेंट स्ट्रेचिंग करेंगे। इसे हम स्प्लिट कहते हैं। आप चाहे स्ट्रैडल हैंडस्टैंड करें, स्ट्रैडल प्लैंच करें, फ्रंट लीवर करें, सभी में आपको यह काम आने वाला है। अब मैं पाइक पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। यह आपके एल सीट, वी सीट, यहाँ तक कि प्रेस टू हैंडस्टैंड में भी काम आने वाला है। इसे ब्रिज कहते हैं। ओवरऑल बैलेंस, फ्लिप इत्यादि में इसके बेनिफिट हैं। यह आपके शोल्डर मोबिलिटी के लिए है। अगर आपका स्ट्रेट लाइन हैंडस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप इसे ज़रूर करिए। स्ट्रेचिंग में भी हमें अपोजिट मसल का स्ट्रेच ज़रूर करना होता है। अगर आप आगे चल के मन्ना करना चाहते हैं तो आपको यह स्ट्रेच ज़रूर बेनिफिट देने वाला है। और अंत में हम अपनी बॉडी स्टिफनेस को दूर करने के लिए थोड़ा रनिंग करके अपनी वर्कआउट को ख़त्म कर देंगे।